जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डे पर। तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा, भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे हम। भारत के अपवाह तंत्र में मैंने आपको बताया था कि भारत का अपवाह तंत्र 3 प्रकार से विभाजित है। एक है हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, और उसका दूसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और थर्ड है जो अंतःकरण वाली नदियां हैं वो, ठीक है। तो हिमालयी नदियों में हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो पढ़ा सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। उसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गंगा नदी तंत्र, जो यूपी SSSC पैट के लिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल हमको सिलेक्टेड पढ़ना है जिससे कि हमें एग्जाम में मदद मिल सके, ठीक है। और आपका जो स्कोर है यूपी SSSC पैट में वो बेहतर से और बेहतर हो, ठीक है। तो आपको ध्यान से क्लास को पढ़ना है और एक एक पॉइंट नोट करना है जो आपको इम्पोर्टेंट दिखाई दे, ठीक है। वैसे सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक दिया हुआ है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो गंगा नदी है हमारी वो कहाँ से निकलती है और कितने राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। तो उसी को स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए। जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे। देखिए भाई, भारत का मैप बनाएंगे और जितने की जरूरत है हमें उतना ही मैप बनाना है, ठीक है। देखिए भाई, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हमें वे नदियां पढ़नी है जो गंगा की सहायक हैं, और गंगा कहाँ से निकलती है, ठीक है, उसका उद्भव कहाँ से होता है। तो देखिए, ये जो सबसे पहला राज्य है आपका वो कौन सा राज्य पड़ता है, ये इस प्रकार से उत्तराखंड राज्य, ठीक है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य से गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। देखिए, इस प्रकार से हमारी नदी निकलती है, कौन सी, गंगा। यहाँ पर कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। आपको ध्यान रखना है ये है आपका उत्तराखंड राज्य। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, गंगा नदी। और यहाँ पश्चिम बंगाल में इसकी 2 धाराएं हो जाती हैं, जिसका एक का नाम है मेघना और दूसरी जाती है बांग्लादेश में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गंगा अपना जल गिराती है। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है और ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ, उत्तराखंड से। और ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो ये बनाती है अपना मुहाना कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर क्या है आपकी, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखना है आपको। तो जो गंगा नदी है आपकी, वो गंगा नदी कहाँ से निकली, उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड से गंगा नदी निकली यहाँ से, उत्तराखंड के बाद जो राज्य पड़ता है आपका यहाँ पर, ये कहाँ पर प्रवेश करेगी, उत्तराखंड के बाद आती है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से, यूपी के, वही बताऊंगा मैं आगे। लेकिन आपको मैप पर केवल इतना ध्यान देना है कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यूके के बाद कहाँ पर आई, यूपी में। यूपी के बाद गंगा नदी कहाँ पर जाती है, तो ये जाती है आपकी बिहार राज्य में, ठीक है, बिहार में। बिहार से ही लगा हुआ एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड, ठीक है, क्या नाम है उसका, झारखंड। और झारखंड के बाद ये कहां पर पहुंचती है, तो यहां पर कौन सा राज्य पड़ता है आपका, वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना है। तो ये 5 राज्य हैं भारत के जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। पहला राज्य है आपका, इसका उद्गम कहां पर हुआ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद ये कहां पर आई, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद जब गंगा नदी आगे चलती है तो कहां पर आती है, बिहार में। बिहार से सटा हुआ या बिहार से अलग होकर एक राज्य बना था
झारखंड। उसके बाद गंगा नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? झारखंड में। झारखंड के बाद ये आगे चलती है और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां पर गंगा नदी की दो धाराएं हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना जो मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है या मुहाना बनाती है? वो कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है आपको। देखिए उसके बाद अब ये कितने राज्य हुए? तो सबसे पहला राज्य हुआ आपका यूके। एक यूपी, दो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी है, गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। तो अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर बहती है, तो वो 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है और अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद गंगा की जो सहायक नदी है, उत्तराखंड से ही एक और नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है यमुना, ठीक है। यहां से निकलती है एक नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, और यहां यूपी में आकर ये किस में मिल जाती है? गंगा में, यमुना, ठीक है। और ये कौन सी नदी थी? गंगा। आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी में मिलती है कौन सी नदी? यमुना नदी। तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना। आपको यह भी ध्यान रखना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। उसके बाद जो कुछ नदियां और मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहां पर देखिए, यहां पर मध्य प्रदेश से कुछ नदियां निकली। कौन कौन सी? एक तो निकलती है चंबल नदी, यहां से चंबल नदी गई और कहां पर मिली? यमुना नदी में, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है? निम्न में से 4 ऑप्शन देगा, जिसमें आपका ऑप्शन चंबल भी होगा, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियां हैं जो गंगा की इंपॉर्टेंट और सहायक नदियां हैं, ठीक है। बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। ध्यान रखना है आपको, चंबल नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक है, ठीक है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। उसके बाद चंबल में भी एक अरावली पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है और मिलती है किसमें? चंबल नदी में, जिसका नाम है क्या? बनास, ठीक है, बनास नदी। और कहां से निकलती है? तो अरावली पर्वत से। राजस्थान में पड़ता है अरावली पर्वत, राजस्थान से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है बनास, और किसमें मिल जाती है वो? चंबल नदी में। ध्यान रखना है आपको। चंबल नदी के बाद एक और नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और कहां पर मिल जाती है? गंगा नदी में, ठीक है। यहां से ही एक नदी और निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। सिंध नदी, सिंध। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो गंगा में दाहिनी ओर से भी और बाईं ओर से भी मिलती हैं, ठीक है। देखिए एक और नदी निकलती है छत्तीसगढ़ से और कहां पर मिल जाती है? गंगा में। इसका नाम है सोन नदी, सोन नदी। आपको ध्यान रखना है। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि आपके माइंड में अगर मैप सेट रहता है तो क्वेश्चन आते ही आपको ध्यान आ जाएगा कि भाई मैंने वहां पे पढ़ा है, और जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर एकदम से आपके माइंड में फीड हो जाता है, ठीक है। देखिए उसके बाद कुछ नदियां यहां से नेपाल वाले क्षेत्र से भी गंगा के अंतर्गत मिलती हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर, और एक नदी मिलती है सिक्किम से निकलती है जिसका नाम है महानंदा, ठीक है। महानंदा एक नदी निकलती है सिक्किम से, महानंदा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आपको केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं जिससे कि एग्जाम में
जहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है, वो वही बार बता रहा हूं बार बार, ठीक है। तो महानंदा कहाँ से निकलती है? सिक्किम राज्य से निकलती है। जो सींग की तरह आपका राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम। और किसमें मिल जाती है? वो मिलती है किसमें? गंगा नदी में। और कहां पर मिलती है वो? पश्चिम बंगाल में। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है, ये सभी को समझ में आ रहा है? तो गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी है वो भारत में कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कितने राज्यों से होकर बहती है? कितने? 5 राज्य। मैं बता चुका हूं आपको कि गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है और कितनी दूरी तय करती है? 2525 किलोमीटर। भारत में कुल दूरी, भारत में कुल दूरी तय करती है कितनी? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि कुल जो क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत क्षेत्र ये कवर करती है, तो कुल 2.6% कुल क्षेत्रफल का लगभग। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कुल क्षेत्रफल का 2.6% क्या है? इसका बहाव क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कितना है? 2.6% कुल क्षेत्रफल का। यदि क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे कि कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत जो क्षेत्र है इसका बहाव क्षेत्र वो कितना है, तो 2.6%, यानी कि 2.6% है। और यदि आपसे वर्ग किलोमीटर में पूछे तो ये वर्ग किलोमीटर में कितना होगा? वर्ग किलोमीटर में मीटर में ये होगा आपका 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो गंगा नदी जो वर्ग किलोमीटर में अपना बहाव क्षेत्र रखती है वो कितना है? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल का कितना बहाव क्षेत्र है इसका? 2.6%। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो क्या है कि इसकी जो न्यूनतम लंबाई है, ठीक है। तो आपने देखा कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकली और यूपी में कहां से प्रवेश करती है? तो यूपी में एक जिला पड़ता है बिजनौर। बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो दूरी है गंगा नदी की वो यहां से यूपी से स्टार्ट हुई और यहां तक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो दूरी तय करती है गंगा नदी वो कहां पर करती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा दूरी या लंबाई वो कहां पर है? यूपी में, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी में। यूपी के बाद जो गंगा नदी प्रवाहित होती है वो किस में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद बिहार में। और बिहार के बाद कहां पर? पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है वो सबसे कम किस राज्य में पड़ता है? तो सबसे कम दूरी किस राज्य में है? तो ये पड़ती है आपकी झारखंड में, ठीक है। झारखंड राज्य में गंगा नदी का बहाव क्षेत्र सबसे कम है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैप के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं कौन सी नदियां किस ओर से, ठीक है, और कितनी सहायक नदियां हैं इसकी। यूपी में जो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है वो उत्तर प्रदेश में करती है। और सबसे कम जो बहाव क्षेत्र है इसका वो किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ग किलोमीटर में मैं बता चुका हूं आपको 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में। और कुल क्षेत्रफल का कितना? 2.6। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो प्रतिशत में है 2.6%, ठीक है। अपना मुहाना कहां पर बनाती है? बंगाल की खाड़ी में।
अब हुआ क्या कि यहां तक सभी को क्लियर है, नोट डाउन करेंगे इसी प्रकार से। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। देखिए भाई कि जो गंगा नदी है आपकी, गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां, हेडिंग डालेंगे इसी प्रकार से। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप एक ही बार में सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो इस प्रकार से पूछता है, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, कि गंगा नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कहां से निकलती है, इस प्रकार से, और कहां पर गंगा में मिलती है, ठीक है। और बाईं ओर से जो निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है, वो कहां से निकलती हैं और कहां पर गंगा में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दाएं ओर से। तो दाएं से जो गंगा में नदी मिलती हैं वो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, आपको ध्यान रखना है। दाईं ओर से मिलती हैं यमुना, टोंस, यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनासा। तो सबसे पहली नदी का नाम है यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनासा, ठीक है। ये नदियां हैं जो कहां पर, गंगा में दाहिनी ओर से मिलती हैं। आपको ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं नदियों से। तो पहली है यमुना, दूसरी है टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनासा। तो आपको ध्यान रखना है कि यमुना नदी गंगा में कहां पर मिलती है। तो यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है इसका, यमुनोत्री से। यमुनोत्री, ठीक है। और कहां पर, उत्तराखंड में। और ये गंगा पर कहां पर मिलती है, तो मुहाना कहां पर बनाती है अपना, प्रयागराज में। आपने पढ़ा होगा कि प्रयागराज में 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। लेकिन गंगा और यमुना का जो महत्व है वो सबसे ज्यादा है वहां पर, क्योंकि जो सरस्वती नदी है आपकी वो वहां पर आकर थोड़ा विलीन हो जाती है, ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच में उसका जो जल है वो दिख नहीं पाता सही से। तो ठीक है, गंगा कहां पर यमुना कहां पर मिलती है, गंगा में, प्रयागराज में। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है आपकी वो कौन सी आती है, वो आती है आपकी टोंस। टोंस नदी बंदरपुर से निकलती है उत्तराखंड में, ठीक है। और कहां पर बताओ, यमुना में मिलती है यूके और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। ये कहां से निकलती है, बंदरपुंछ से। बंदरपुंछ से निकलती है उत्तराखंड में, और कहां पर मिलती है गंगा में, बताओ। तो ये यमुना में मिलती है, और यमुना किस में मिलती है, गंगा नदी में, ठीक है। कहां पर बताओ, कहां पर मिलती है, तो हिमाचल और यूके की सीमा पर, ठीक है भाई। यहां पर थोड़ा आपको बोर्ड में थोड़ा कमी है स्पेस की, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर कौन सी नदी, टोंस नदी किस में मिलती है, यमुना नदी में, ध्यान रखना है। और यमुना प्रयागराज में किस में मिलती है, गंगा नदी में, ठीक है। चंद्रप्रभा कर्मनासा की सहायक नदी है, ठीक है। और कर्मनासा किसकी सहायक नदी है, तो वो है गंगा की। किसकी सहायक है, गंगा नदी की, गंगा की। और किस ओर से मिलती है, दाहिनी ओर से। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 नदियां हैं, यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनासा, वो किस ओर से मिलती हैं, दाहिनी ओर से गंगा में मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं गंगा में, बाएं से, वो कौन कौन सी हैं। तो बाएं से मिलने वाली जो नदियां हैं वो है आपकी रामगंगा,
इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा रामगंगा। रामगंगा के बाद जो नदी मिलती है वो है गोमती। गोमती। और गोमती के बाद एक और नदी मिलती है जिसका नाम है घाघरा। घाघरा। ये गंगा में किस ओर से, तो ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। रामगंगा, गोमती और घाघरा। रामगंगा जो नदी है उसका उद्गम कहां से होता है, आपको ध्यान रखना है। इसका उद्गम, तो रामगंगा नदी का उद्गम होता है कहां से, दूधतोली पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। एक स्थान का नाम है दूधतोली। कहां पर पड़ता है ये, तो ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि रामगंगा कहां से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में पड़ता है ये स्थान, उत्तराखंड। और स्थान का नाम भी है दूधतोली, ठीक है। और ये गंगा में कहां पर मिलती है, तो ये गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है कहां पर, तो ये गंगा में कहां पर मिलती है, हरदोई में। हरदोई, ठीक है, यूपी में पड़ता है, हरदोई में गंगा में मिलती है। कौन सी नदी, तो रामगंगा नदी, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। और यूपी में एक शहर पड़ता है हरदोई, वहां पर किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। उसके बाद जो नदी मिलती है वो कौन सी है, गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत से, ठीक है, पीलीभीत। इसका उद्गम कहां से होता है, पीलीभीत। पीलीभीत। गोमताल, स्थान का नाम है गोमताल, ठीक है। एक फुलहर झील है पीलीभीत में, वहीं से इसका उद्गम होता है, किसका, गोमती नदी का। इसी के किनारे पर एक शहर अवस्थित है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो वो है गोमती नदी के, ठीक है। और ये गंगा में कहां पर मिलती है, तो ये सैदपुर गाजीपुर जिला यूपी में पड़ता है, गाजीपुर में। गाजीपुर में किस में मिल जाती है, यूपी में, सॉरी गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है गाजीपुर, वहां पर गोमती नदी किस में मिल जाती है, गंगा में, ठीक है। उसके बाद जो नदी पड़ती है वो पड़ती है घाघरा। इसका उद्गम, घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है मापचा चुंग हिमानी से। इसका उद्गम होता है मापचा चुंग हिमानी से। ध्यान रखना है आपको, मापचा चुंग हिमानी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास तिब्बत से, ठीक है। और ये जो घाघरा नदी है वो गंगा में कहां पर मिलती है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है, बलिया में। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, वहां पर किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। तो आपने देखा कि जो सहायक नदियां थी गंगा की, वो दाएं तट वाली थी और बाएं तट वाली, ठीक है। दाएं तट में यमुना, उद्गम होता है यमुनोत्री से उत्तराखंड में, और ये अपना मुहाना कहां पर बनाती है, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद है टोंस नदी, इसका उद्गम कहां से होता है, बंदरपुच उत्तराखंड से, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी में, ठीक है। चंद्रप्रभा किसकी सहायक नदी है, कर्मनाशा की, और कर्मनाशा किसकी सहायक नदी है, गंगा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। जो नेक्स्ट आया है वो है बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। ये थी दाईं ओर से और ये है बाईं ओर से। बाईं ओर से 3 नदियां मिलती हैं गंगा में, रामगंगा, गोमती और घाघरा, ठीक है। इसके अलावा भी और नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं बाईं ओर से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रामगंगा नदी का उद्गम होता है दूधतोली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, और ये गंगा में कहां पर मिलती है, हरदोई में, ठीक है। हरदोई एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहां से ये किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। नेक्स्ट है आपका गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत में, एक झील पड़ती है फुलर झील, वहां पर एक स्थान है गोमताल, वहां से गोमती नदी का उद्गम होता है, और गाजीपुर में किस में मिल जाती है, गंगा नदी में।
नेक्स्ट है आपकी घाघरा नदी, और घाघरा नदी का उद्गम होता है मापचाचुंग हिमानी से, ठीक है। मानसरोवर के पास तिब्बत में पड़ता है मापचाचुंग ग्लेशियर है, ठीक है। और ये गंगा में कहां पर मिलती है? बलिया जिले में। और बलिया जिले से आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? आगे चलते हैं हम। चलिए, जो नेक्स्ट है आपका वो देखते हैं। मैं केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप यदि क्लास पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा जो एग्जाम का सिलेबस है वो यहीं से आ जाएगा, लेकिन केवल मैं ये कह सकता हूं कि जो सबसे बेहतर क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं वो यहां से मिल सकते हैं आपको, ठीक है। मैं केवल आप किसी भी झांसे में नहीं रखना चाहता, ठीक है। जहां तक मुझे पता है अब तक जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और प्लीज अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब गंगा को जो साफ बनाने में बहुत से प्रोजेक्ट चले हैं, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट चले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गंगा नदी है वो सर्वाधिक, जो मैंने बता दिया, सर्वाधिक कहां पर प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहां पर? उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, जो कुल प्रदेश हैं अपवाह वो कौन कौन से हैं? तो ये कुल कितने प्रदेशों में प्रवाहित होती है? तो वो हैं कितने? 11, ठीक है, कुल 11। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी है वो कितने देशों से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने देशों में, कितने देशों में अपवाह है इसका? गंगा नदी का जो अपवाह है, यानी कि गंगा नदी को जो जल मिलता है वो कहां कहां से मिलता है, कितने देशों से? तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कितने देश हैं? 4 देश, ठीक है। गंगा नदी में कुछ नदियां कहां से, तो देखिए, जो सबसे पहला है वो है भारत। भारत में प्रवाहित होती है, भारत से ही उद्गम होता है, और भारत में जो नदियां निकलती हैं वो किस में मिलती हैं? गंगा में। मैं बता चुका हूं, सोन है, यमुना है, ऐसी महानंदा है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद भारत के बाद एक देश पड़ता है आपका चीन, ठीक है, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपका तिब्बत। तो यहां से भी कुछ नदियां निकलती हैं और किस में मिलती हैं? गंगा में, ठीक है। उसके बाद चीन के बाद जो नेक्स्ट देश है आपका कौन सा है? नेपाल, ठीक है, नेपाल। और नेपाल के बाद जो देश पड़ता है आपका वो कौन सा है? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की सीमा को क्रॉस करते हुए ये अपना मुहाना बनाती है, कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 देश हैं वहां से गंगा का क्या है? अपवाह तंत्र है। पहला है भारत, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। कुछ नदियां मैं बता चुका हूं आपको कि कुछ नेपाल से निकलती हैं और कहां पर मिलती हैं? गंगा नदी में, ठीक है। चाइना में जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहां से भी कुछ नदियां निकलती हैं और कहां पर मिलती हैं? गंगा नदी में, ठीक है। तो क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए भाई, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट हैं जो गंगा नदी की सुरक्षा के लिए चलाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, करंट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से, तो आपको ध्यान रखना है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो गंगा नदी है हमारी उत्तर प्रदेश में, गंगा की जो कुल लंबाई है, क्योंकि यूपी को यहीं पर समाप्त करते हैं, उत्तर प्रदेश में गंगा की जो कुल लंबाई है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो कितनी है? तो टोटल जो बताई मैंने आपसे 2525 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है गंगा नदी का, जिसमें से 2510 किलोमीटर ये किस में बहती है? उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी है 2525 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है भारत में इसका, जिसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2510 किलोमीटर
का प्रवाह क्षेत्र है और सबसे कम किस राज्य में बहती है? झारखंड में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गंगा के लिए जो चलाए गए कुछ सुरक्षा अभियान थे। सबसे पहले चलाया गया था कौन सा? गंगा नमामि गंगे, ठीक है, एक था आपका नमामि गंगे। नमामि गंगे, गंगा को स्वच्छ करने के लिए एक अभियान चलाया गया। वो कब चलाया गया था? वो चलाया गया 2016 में। 2016 में एक अभियान चलाया गया नमामि गंगे। उससे पहले 1985 में एक अभियान चलाया गया था, उसका नाम था गंगा एक्शन, ठीक है, गंगा एक्शन। तो ये कब चला? 1985 में। आपको ध्यान रखना है कि 1985 में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था क्या? गंगा एक्शन। उसके बाद एक अभियान चलाया गया नमामि गंगे, गंगा की स्वच्छता के लिए, ठीक है। उसके बाद गंगा स्मार्ट सिटी, ठीक है, गंगा स्मार्ट सिटी 2018 में आया ये अभियान, गंगा स्मार्ट सिटी। कब चला है? तो ये चला सन 2018 में। इसके बाद गंगा वृक्षारोपण और डॉल्फिन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी कुछ और प्रोजेक्ट थे। गंगा वृक्षारोपण और डॉल्फिन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कब चले? तो ये चले दोनों 2020 में। 2020 में दो प्रोजेक्ट चले, एक गंगा वृक्षारोपण और डॉल्फिन प्रोजेक्ट, डॉल्फिन के बचाव के लिए, ठीक है। और ये जो गंगा वृक्षारोपण था ये क्या था कि जो गंगा है, तो गंगा के चारों ओर या गंगा के दोनों ओर और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके दोनों ओर वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाने का जो अभियान था वो चलाया गया गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका गंगा स्मार्ट सिटी है इसमें कितने 10 शहरों को चुना गया है, ठीक है, गंगा की स्वच्छता के लिए, ठीक है। ऐसे कितने शहर हैं? 10 शहर, ठीक है। तो गंगा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं? वो हैं 5 शहर, ठीक है, 5 शहर हैं यूपी के। सबसे ज्यादा जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के ही हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक है आपका मथुरा, ठीक है, मथुरा। मथुरा के बाद पड़ता है आपका लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद। इलाहाबाद, मथुरा, कानपुर और इलाहाबाद, वाराणसी और उसके बाद पड़ता है आपका कौन सा? लखनऊ। मैंने बताया था अभी आपको कि जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोमती नदी के, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत? ठीक है, कितने? 5 शहर। पहला है मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ। जो गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था उसमें यूपी के 5 शहर हैं। जो 5 शहर हैं वो अलग हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो वो है, एक है आपका ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश है, ये कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड में। ऋषिकेश के बाद जो शहर है आपका वो कौन सा है? हरिद्वार। ये दोनों शहर कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। इसके बाद बिहार का, क्योंकि उत्तराखंड के बाद यूपी में आती है गंगा, और यूपी के बाद कहां पर जाती है? बिहार में। बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है। झारखंड का
एक शहर पड़ता है जिसका नाम है साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज। ये कहां पर पड़ता है? झारखंड में। तो झारखंड का कौन सा हुआ? साहिबगंज। और ये कहां का है? बिहार का। ध्यान रखना है, पटना बिहार का। और फिर पड़ता है एक बैरकपुर। ये बैरकपुर कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये 10 शहर हैं जो गंगा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हैं, आते हैं। और गंगा स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है वो कब आया? 2018 में। ठीक है, यूपी के जिसमें 5 शहर स्थित हैं, मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ। ठीक है, उत्तराखंड के 2 शहर हैं। उत्तराखंड के पहला है ऋषिकेश और दूसरा है हरिद्वार। ठीक है, पटना बिहार में पड़ता है, साहिबगंज है झारखंड का, और बैरकपुर ये कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। यहां तक गंगा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम जो देखते हैं वो देखते हैं जो प्रयाग बनते हैं आपके, कि कौन सी नदी से मिलकर कौन सा प्रयाग बनता है, और उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर की ओर उनका क्रम क्या है। ठीक है, देखते हैं हम। चलिए भाई, अब हम देखते हैं कि जो 5 प्रयाग हैं आपके वो कहां से कहां पर बनते हैं। देखिए भाई, उत्तराखंड में आपका एक पड़ता है क्या? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर पड़ता है? या इसको बोलते हैं गोमुख। गोमुख के नाम से भी जानते हैं इसको, गोमुख। ये पड़ता है आपका उत्तर काशी, उत्तराखंड। ठीक है, तो यहीं से प्रवाहित होती है या निकलती है कौन सी नदी? तो यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है क्या? भागीरथी। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है क्या? भागीरथी। भागीरथी नदी के बाद यहां पर एक और नदी निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है, क्या नाम है इसका? सतोपंथ ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? अलकनंदा। ध्यान रखना है, अलकनंदा कहां से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। और ये अलकनंदा किस में आकर मिल जाती है? तो ये मिल जाती है किसमें? भागीरथी नदी में। तो अलकनंदा जहां पर भागीरथी नदी में मिलती है उस स्थान को बोलते हैं क्या? देवप्रयाग। इस स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग। ठीक है, भागीरथी में जहां पर अलकनंदा मिलती है उस स्थान का नाम है क्या? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहां पर जो भागीरथी में मिली अलकनंदा, ठीक है, उससे आगे जो धारा प्रवाहित होती है इन दोनों की, इसी को क्या बोलते हैं हम? गंगा नदी। क्या नाम है इसका? गंगा। आपको ध्यान रखना है कि अलकनंदा और भागीरथी की जो संयुक्त धारा है उसी का नाम क्या है? गंगा नदी। ठीक है, उससे पहले अलग अलग 2 नदियां होती हैं, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। अलकनंदा जब भागीरथी में मिलती है तो जो जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग, और वहां से जो आगे धारा प्रवाहित होती है उसका नाम क्या है? गंगा। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी से एक नदी प्रवाहित होती है या निकलती है जिसका नंदा देवी से एक उद्गम होता है एक नदी का। यहां पर क्या है? नंदा देवी।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क। यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है धौली गंगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? धौली गंगा। धौली गंगा। और धौली गंगा जहां पर अलकनंदा में मिलती है उस स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। तो ये क्या है? विष्णुप्रयाग। ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा जहां पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। आपको ध्यान रखना है। तो जो विष्णुप्रयाग है वो कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है आपका चमोली जिले में, उत्तराखंड में। ठीक है, ये कहां पर है? ये भी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही कहां? चमोली। धौली गंगा के बाद जो नदी निकलती है, एक नदी निकलती है कुमाऊं हिमालय से। कुमाऊं हिमालय से। कुमाऊं हिमालय से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? नंदाकिनी। नंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नहीं है, वो नंदाकिनी है। और नंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा में मिलती है उस स्थान का नाम है क्या? तो इस स्थान को बोलते हैं नंदप्रयाग। ठीक है, नंदप्रयाग। अलकनंदा में जहां पर नंदाकिनी नदी मिलती है उस स्थान का नाम है क्या? नंदप्रयाग। नंदाकिनी नदी के बाद एक नदी जो पिंडारी हिमानी से निकलती है। पिंडारी हिमानी से। पिंडारी हिमानी से एक नदी निकलती है बागेश्वर जिले में। ठीक है, उत्तराखंड में। और वहां से क्या नदी है? पिंडार। इसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार। और पिंडार नदी जहां पर अलकनंदा में मिलती है उस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने प्रयाग हो चुके हैं? 1 2 3 और 1 4। ठीक है, ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं जो प्रयाग बनाती हैं। पहली है धौली गंगा, नंदा देवी से निकलती है और कहां पर मिलती है? ये अलकनंदा में। अलकनंदा में जहां पर मिलती है उस स्थान पर कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णुप्रयाग। तो धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णुप्रयाग। उसके बाद कुमाऊं हिमालय से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है नंदाकिनी। और नंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा में मिलती है बाईं ओर से, उसका क्या नाम पड़ता है? नंदप्रयाग। इसके बाद पिंडार नदी है उसका पिंडारी हिमानी या बागेश्वर जिले उत्तराखंड से उसका क्या होता है? उद्गम होता है। और बाईं ओर से मिलने वाली नदी है ये अलकनंदा में। और जहां पर ये नदी अलकनंदा में मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं हम? कर्णप्रयाग। ध्यान रखना है आपको। 4 प्रयाग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक जो प्रयाग है आपका 5वां, तो यहां से केदारनाथ के पास से एक नदी का उद्गम होता है इस प्रकार से। देखिए, केदारनाथ के पास से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है मंदाकिनी। इस नदी का क्या नाम है? मंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी के मिलने से क्या बना था? नंदप्रयाग। और मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक है भाई, तो रुद्रप्रयाग का जो पुराना नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते थे? पुनाड़। इसको क्या बोलते हैं? पुनाड़। ठीक है, और गढ़वाल जिले में स्थित है ये, उत्तराखंड के। ये भी ध्यान रखना है, कहां पर है? गढ़वाल में। ठीक है, गढ़वाल में। तो कौन सी नदी थी ये? मंदाकिनी नदी। और कहां से निकलती है ये? तो चोराबाड़ी एक स्थान पड़ता है, चोराबाड़ी, उत्तराखंड में। वहीं से निकलती है कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। तो क्लियर हो आपको कि जो 5 प्रयाग हैं आपके, तो भागीरथी में अलकनंदा मिलती है तो कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है? देवप्रयाग। और
अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है, जो नंदा देवी पार्क से निकलती है, तो जहां पर मिलती है वो अलकनंदा में, उस पर जो प्रयाग का निर्माण होता है वो कौन सा है? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में जब कुमाऊं हिमालय से निकलने वाली नदी नंदाकिनी मिलती है, तो कौन से प्रयाग का निर्माण होता है? नंद प्रयाग का। उसके बाद जो प्रयाग पड़ता है आपका, पिंडार नदी निकलती है पिंडारी हिमानी से, और जहां पर ये अलकनंदा में मिलती है वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसका नाम है कर्णप्रयाग। ठीक है। उसके बाद चोराबाड़ी से एक नदी निकलती है मंदाकिनी, और कहां पर मिलती है? ये अलकनंदा में। अलकनंदा में चोराबाड़ी से निकलने वाली जो नदी है मंदाकिनी, जहां पर ये मिलती है, तो वहां पर जो प्रयाग का निर्माण होता है उस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग। गढ़वाल जिले में स्थित है उत्तराखंड के। इसका पुराना नाम क्या है? पुनाड़। ये क्या है? पुराना नाम। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आप सभी को क्लियर है? तो कितने प्रयाग हुए? प्रयागों की जो संख्या है वो कितने हुए? 5 प्रयाग। उसके बाद एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि एक तीर्थ स्थल है जो यहाँ पर स्थित है, ठीक है, विष्णु प्रयाग के नजदीक और सतोपंथ ग्लेशियर के पास, जिसका नाम है क्या? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। आपको ध्यान रखना है, बद्रीनाथ कहां पर है? विष्णु प्रयाग के नजदीक है, एक तीर्थ स्थल है और उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। तो प्रयाग कितने थे? पहला कौन सा था? देवप्रयाग। देवप्रयाग, फिर विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद आया आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद था 4th नंबर पर कौन सा? कर्णप्रयाग, और उसके बाद था रुद्रप्रयाग। आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक बात सेम है कि जो देवप्रयाग में नदी मिली वो कौन सी है? तो भागीरथी। भागीरथी या भागीरथी बाद में लिखते हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो ये है कि यहां पर लिखना है आपको अलकनंदा। अलकनंदा, यहां पर भी अलकनंदा और यहां भी अलकनंदा। आपको सभी में अलकनंदा को ऐड करना है। अलकनंदा। ठीक है। अब एक बात तो सेम हुई कि अलकनंदा नदी जितने भी प्रयाग बनते हैं वो सभी में क्या है? स्थित है। ठीक है। तो अलकनंदा में जब देव प्रयाग बनता है तो कौन सी नदी का ऐड होती है इसमें? देव प्रयाग में तो कौन सी नदी? भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी। और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है? तो वो मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा मैंने बता दिया आपको, वहां पर देख सकते हैं आप। नंद प्रयाग में जो अलकनंदा में नदी मिलती है जिससे नंद प्रयाग का निर्माण होता है वो है नंदाकिनी। इसके बाद कर्णप्रयाग में अलकनंदा में जो नदी मिलती है उसका क्या नाम है? तो कर्णप्रयाग में एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार, पिंडार नदी। और रुद्रप्रयाग में एक नदी मिलती है, किसमें? अलकनंदा में। उसका नाम क्या है? तो रुद्रप्रयाग में। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि दाहिनी ओर से प्रयाग बनाने वाली एकमात्र नदी है कौन सी? मंदाकिनी। मंदाकिनी दाहिनी ओर से प्रयाग बनाने वाली एकमात्र नदी है मंदाकिनी। वरना इसके अलावा जो 4 प्रयाग बनते हैं वो केवल बाईं ओर से मिलती है, दाहिनी ओर से केवल मिलने पर एक ही प्रयाग बनता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। उसका पुराना नाम क्या था? पुनाड़। तो आप सभी को ध्यान रखना है यहां तक। ठीक है। एक बात और आपको बताना है कि जो गंगा नदी है आपकी वो हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है। और यूपी में जो गंगा नदी का प्रवेश होता है वो किस जिले से होता है? बिजनौर से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। दूरी में बता चुका हूं कि जो यूपी में दूरी तय करती है वो करती है 2510 किलोमीटर। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है? अपना
मोहाना। तो आप इसी प्रकार से नोट करेंगे। इसका एक फायदा है, यदि आप के एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो आपको मैप के माध्यम से एकदम से ध्यान आ जाएगा कि जो प्रयाग बनते हैं वो बाईं ओर से 4 प्रयाग बनते हैं, लेकिन दाईं ओर से केवल एक प्रयाग बनता है आपका, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। जब अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है तब रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, तो किस ओर से मिलती है? दाहिनी ओर से। तो यहां तक सभी को समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।